अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है किडनी फेलियर या रीनल फेलियर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो डिसऑर्डर ऑफ किडनी का दूसरा जो है ना डिसऑर्डर है। पहला हमने पढ़ा था किडनी स्टोन और ये है हमारा किडनी फेलियर। यानी अगर स्टोन अगर रेगुलर रहे, लार्ज हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो बाद में किडनी जो है ना उसकी फंक्शनिंग अगर ख़त्म हो जाए, यानी बोथ किडनी आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, तो अब उनका फंक्शन क्या है, विच रिमूव द वेस्ट मटेरियल। अगर वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं हो रहे हैं तो इट्स मीन्स के किडनी जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर रहे। तो अगर बोथ किडनी जो है ना वो अपनी वर्किंग छोड़ देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द किडनी फेलियर। ठीक है, तो इसमें जो सिम्टम्स है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट इन ब्लड। ज़ाहिर है जब किडनी अपना रिमूविंग पार्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या है कि जो वेस्ट का जो अब वेस्ट कौन कौन सी हैं, वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे जो है ना ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से राइज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जिसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि एक तो पेशेंट का वेट लॉस होता जाएगा, दूसरा यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, एंड देन स्वेलिंग ऑन फीट, फेस एंड लेग्स। ठीक है, यानी ज़ाहिर है अब बॉडी के अंदर से जो फ्लूइड है वो निकलना है, जो वेस्ट है वो निकलने हैं, वो नहीं निकल रहे हैं, तो फिर वो बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होते जाएंगे और जो पानी है वो ऐसा, जो फ्लूइड है वो ऐसा ऐसा डिफरेंट ऑर्गन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें से जो फिज़िकल आपकी जो सिम्टम्स आ रही हैं, जो बज़ाहिर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, वो है कि आपके हाथों पाँव में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके मुंह पे स्वेलिंग होनी चाहिए, आपके लेग्स में, आपके फीट पे जो है ना स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी वो सूजना शुरू हो जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे अंदर कोई लिक्विड है जो है ना, जो बाहर नहीं निकला। तो ये मेन जो है ना इनके सिम्टम जो है ना वो ये हैं। उसके बाद ये कि इसकी काजेज़ क्या हैं। ठीक है, सिम्टम्स तो हमें पता चल गया कि अब इसकी काजेज़ क्या है, वजह क्या होती है इसके जो है ना किडनी फेलियर की। पहली तो सबसे बड़ी वजह है कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज़, वो लोग जिनको बहुत अरसे से डायबिटीज़ रहती है। ठीक है, यानी ज़्यादातर हाई जो है ना जिनकी डायबिटीज़ रहती है, तो उनको जो है ना अगर वो अपना इलाज नहीं कर रहे हैं तो उनको ये किडनी फेलियर हो सकता है। फिर लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन, जिनको रेगुलर हाइपरटेंशन रहता है और वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से उनका भी ये है। डिहाइड्रेशन हो जाना, किसी वजह से पानी की कमी हो जाना, उससे भी किडनी जो है ना वो फेल हो जाते हैं। फिर किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, किसी वजह से इन्फेक्शन है किडनी में और लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, रेगुलर आप उसको उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं तो उससे भी जो है ना ये हो जाता है। ओवर यूज़ ऑफ सर्टन मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, हर कोई तो नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से किडनी जो है ना वो फेल हो जाते हैं, यानी उनका काम करना वो अपना छोड़ देते हैं। तो इनमें एनसेड्स जो है ना ऐसी मेडिसिन है जो कि दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। बहुत सारी ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत सारे लोग वो जो है ना उनको खाते हैं, रेगुलर खाते हैं। स्टीरॉयडल, एंटी स्टीरॉयडल ड्रग्स होती हैं। तो
तो ये जो है ना, ये इस किस्म की एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी ऐसी हैवी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि किडनी को डायरेक्ट उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं और किडनी फेल कर देती हैं। इसलिए हमेशा इन मेडिसिन को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है ना वो यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम है, तो ये मैंने मेडिसिन खाई थी, इससे मुझे आराम आ गया, तो आप भी ये इस्तेमाल करें, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, उसने जो आपको जो भी मेडिसिन रेकमेंड करेगा उसके मुताबिक जो है ना, क्योंकि ये एज के हिसाब से होता है, ठीक है। डॉक्टर जब भी आपको मेडिसिन देते हैं वो आपकी एज के हिसाब से देंगे, तो कोशिश किया करें कि आप अवॉइड करें इस किस्म की मेडिसिन से। इसके अलावा लार्ज किडनी स्टोन पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किडनी स्टोन कैसे बनते हैं। तो डिफरेंट किस्म के, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट है, ये यूरिक एसिड, ये एक्यूमुलेट होता है ये किडनी के टिश्यूज़ में। तो अगर तो वो छोटे हैं तो वो इजीली पास हो जाएंगे थ्रू द यूरिन के, और अगर वो बड़े हो गए हैं तो वो पास नहीं होते, फिर वो डैमेज कर देते हैं, किडनी के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से किडनी अपना काम करना छोड़ देते हैं। बाज़ कोई फिज़िकल डैमेज हो जाता है, यानी अल्लाह ना करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई गिर गया है या कोई चोट लग गई, तो वो अगर किडनी की साइड पे लगी है तो वो किडनी डैमेज भी हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट और लीवर फेलियर की वजह से भी किडनी फेल हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो किडनी भी जो है ना वो सही तौर पे काम नहीं करेंगी। तो ये सिम्टम्स एंड देन काजेज़ हैं। अब आ जाते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी, वो थोड़ा सा तफसीलन है कि वो इसके जो ट्रीटमेंट वो कौन सा है। तो किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट, पहला तो इसकी जो है वो डायलिसिस है, और सेकंड इज़ अ ट्रांसप्लांटेशन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको डायलिसिस के बारे में तफसीलन जो है ना वो आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है, किसके थ्रू होता है, और क्या पेशेंट को रिलीफ मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। शुक्रिया।